रशिया यूक्रेन पर क्यों वार कर रहा है? रशिया अटैक क्यों करना चाहता है यूक्रेन पर? और रशिया यूक्रेन का क्या विवाद है, ये समझाने के वास्ते मैं आज का ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। रशिया का मानना ये है कि यूक्रेन हमारा पार्ट है, नंबर एक। नंबर दो, कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन, अगर नेटो की सहायता यूक्रेन को मिली, इसका मतलब यूक्रेन को मिसाइल मिल सकते हैं, अगर वो मिसाइल का यूज यूक्रेन रशिया पर करेगा। नंबर तीन, रशिया चाहता है कि यूक्रेन हमारा पहले से ही हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। यूक्रेन हमारा दिल है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि क्राइमिया, दोनेस्क और लेवंस, ये जो है ये स्टेट रशिया के बनेंगे और है। अब भारत पे इनका क्या परिणाम हो सकता है? पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर वार हुआ तो भारत पर उस पे क्या परिणाम हो सकते, क्या इफेक्ट हो सकते? वार कौन सा भी रहा तो किसी के ही प्रॉफिट का नहीं होता। आप देखते जाओ कि दुनिया के पूरे स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, इतने लुढ़क चुके हैं कि लाखों करोड़ों का, जो इंट्राडे खेलने वाले लोग हैं ना, उनका तो लाखों का नुकसान, करोड़ों का डॉलर में। ये ऐसा क्यों? और इंडिया का ही स्टॉक मार्केट बहुत ही लुढ़क चुका है। मैं ये नहीं बोल चाहूंगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो, मैं तो चाहूंगा करो। यही मौका है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है ना तो उनमें इन्वेस्ट करो, यही मौका है। क्योंकि हमेशा वार की कंडीशन नहीं रहती, जब वार खत्म हो जाएगा स्टॉक मार्केट बहुत ही ऊपर चले जाएगा और करोड़ों रुपए आप लोग कमा सकते हैं। मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि ये स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन एक बात सच्ची है, आप लोगों को पता नहीं है कि लोग अमीर अमीर क्यों बनते हैं और गरीब गरीब क्यों। क्योंकि पैसा एक मैग्नेट है और जिसके पास पैसा है उसी के पास पैसा चले जाता है। जो गरीब है गरीब ही रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और दुनिया का मार्केट क्यों गिरता है जब वार की कंडीशन आती है? तो इसलिए कि फॉरेन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे है स्टॉक मार्केट में, वो निकाल लेते हैं और जब भी निकाल लेते हैं तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। डोमेस्टिक जो है अपने भारत के, वो भी पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि डर की कंडीशन पैदा होती है कि हमारे पैसे चले जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट गिरता है। और जो लोग, जब डर की कंडीशन होती है ना, उसी टाइम आदमी ने स्टॉक खरीदनी चाहिए। पूरा तो वार हमेशा के लिए नहीं रहता, किसी के ना किसी की जीत होंगी, पर इसके परिणाम बुरे होंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत पर यूक्रेन और रशिया का क्या असर गिरेगा अगर ये संघर्ष जारी रहा तो। भारत रशिया का मित्र राष्ट्र है और पहले से ही है, तो भारत को कंफ्यूज हो रहा है भारत कि अब हमने क्या करना चाहिए। कि अगर हम रशिया की अगर सपोर्ट करें रशिया को, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन को आप अपोज में ले रहे हो। अगर यूक्रेन को हम अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब यूएसए जो है, अमेरिका हम अपने साथ सपोर्ट करता है कभी कभी, तो अमेरिका हमसे दूर चले जाएगा क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है। हाँ, तो इंडिया ने क्या करना चाहिए? और भारत और अमेरिका की जो कोई रिलेशन है वो खत्म हो जाएंगे अगर हमने यूक्रेन का सपोर्ट किया। तो भारत यही चाहेगा कि संयम बरते रशिया और डिप्लोमेट, जो कंडीशन है वो सॉल्व हो सकती है। यूक्रेन ने अगर रशिया के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से, पॉलिटिकल की डिप्लोमेटिक तरीके से अगर संयम बरत कर ये सिचुएशन हल कर सकते हैं और व्यवस्था है वो डेवलप हो सकती है। अगर वार होते रहेंगे तो पूरी दुनिया के, यूएसए का नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो, और में अपनी इंडिया का बीएसई हो, एनएसई हो, जो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे। और स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे तो जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया की गलत, मतलब नीचे चली जाएंगी। तो इसलिए ये परिणाम हो सकता है। और एक बात, पहले तो इंडिया के पेट्रोल के दर आसमान छू चुके हैं। अगर यही कंडीशन रहेंगी, वार की स्थिति, चाहे रशिया कितने ही दूर हो, यूक्रेन हमसे कितना ही डिस्टेंस क्यों ना हो ज्यादा दूर, फिर भी पेट्रोल के दर बढ़ेंगे और आप लोगों के 50 से ज्यादा लोग भारत के यूक्रेन की सीमावर्ती
भी असर गिर सकता है, ये भी चिंता है। दूसरी बात, अगर हमने रशिया को सपोर्ट किया, कुछ दिनों के बाद चाइना भी हम पर अटैक कर सकता है, तो हमने अभी 5वें नंबर पे आई है। ऐसा ही अगर स्थिति रही तो पेट्रोल के दर, हर चीज के दर महंगे हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ये दोनों का जो है तो वो चाहता है कि, तो इस तरह ये संघर्ष जारी है और यही स्थिति है और इसी क्या है, पर हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रशिया मित्र राष्ट्र है पहले से, उसका भारत पर बहुत बेकार परिणाम हो सकता है। याद रखेंगे तो सब मतलब वही है, स्पर्धा परीक्षा में तो ये आता से उनकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि सरीकी है, उनकी कल्चर सरीकी है यूक्रेन की। मतलब यही समझ लो आप कि जम्मू कश्मीर जैसे हम, जम्मू कश्मीर अपना है तो हम किसी को नहीं दे सकते, इसी तरह यूक्रेन 1991 में आज़ाद हुआ था। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था पर उनकी बहुत सारे बंटवारे हो गए और अब रशिया चाहता है कि हमें यूक्रेन, क्राइमिया, दोनेत्स्क, ये जो प्रांत है वो रशिया को होना है। जर्मनी ने अभी फिलहाल जो पाइपलाइन यूरोप को जारी थी, वो पाइपलाइन का जो प्रस्ताव है बंद कर दिया जर्मनी ने। क्यों बंद कर दिया? तो ये जो गैस है वो पाइपलाइन ब्रिटेन यूरोप की तरफ जा रही थी। अगर यही बात रहा तो यूरोप में भी पेट्रोल के जो दर है महंगे, बहुत ही महंगे हो रहे हैं। और आज के तारीख में देखो इंडिया का स्टॉक मार्केट कितने अंक से नीचे गिरा। पैसों का मास अगर स्टॉक मार्केट को कहते हैं, और ये बात एकदम सच्ची है। रिस्क लेना, मैं ये नहीं बोलूंगा आप लोग इंट्राडे करो, पैसे इन्वेस्टमेंट करो तो आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से और अमीर बनने से। पर हम क्या करते हैं कि पैसे जितने भी आए उतने ही उड़ा डालते हैं। फिर क्या, जो है उसका दुगना करो, जो कमीशन आए उस पे चलो। तो जो पैसे है उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी अगर कंपनी में करे तो ठीक है, कंपनी कौन सी भी हो, पर उसमें ट्रस्ट होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा की कंपनी बोले तो, टाटा बोले तो ट्रस्ट, और ट्रस्ट बोले तो पैसा, और पैसा बोले तो जिंदगी। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास आत्मज्ञान है, भाई आत्मज्ञान नहीं, मैं हिमालय में नहीं जाना चाहता। मुझे दुनिया का हर, मतलब पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं पैसों के लिए। तो बुरी काम करने से तो अच्छा है अपने पास कि जो भी पैसे है इन्वेस्टमेंट अलग अलग डिफरेंट तरीके से करना है। और भारतीय शेयर बाजार पर सबसे ज्यादा ये जो वार चल है ना, उसका परिणाम होता है। तो ये संयम बरते तो ठीक है, डिप्लोमेसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो भी अच्छा है।